लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम की प्रेम से दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आए यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरा और सब मुसीबतों से आंखें पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। देखिए ये जो गीत है हमें सबको मालूम है, लेकिन फिर भी जब जो व्यक्ति के बारे में जब मैं बोलना चाहता हूँ, उस व्यक्ति के जीवन में ये पूरा हुआ है। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया, ये अपनी रूप में प्रेम किया, अपना अनंत प्रेम से दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। जो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए जान दिया परमेश्वर, वैसे ही जो यूसुफ को परमेश्वर ने चुन लिया था और उनको जो शून्य से लेकर उसने एकदम ऊंचा पद पर लेके आया। अनोखा प्यार है मेरा,
करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जो हमारा प्रभु का जो प्यार है, प्रेम है, जो अनोखा है, जो वर्णन से आभार है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारे दंड सह लिया उसने, कोड़े काके क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जो हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, समस्या से, उस समस्या में हमें चंगाई दे के छुड़ाने वाला परमेश्वर करके हम देखते हैं। और तीसरे में अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे अपनी भरपूरी से, कतरों और मुसीबतों में से आम की पुतली जैसे संभाला मुझे। यूसुफ के जीवन में भी बहुत सारे खतरनाक समस्या आया था। उस जीवन में भी उसको परमेश्वर ने उसको आंखों के पुतली जैसे संभाल कर आगे बढ़ाया है। जब यूसुफ को परमेश्वर ने ऐसा किया, तो आपको और मेरा जीवन में भी ऐसे ही बड़ा कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम इस यूसुफ के बारे में हम आज देखेंगे। मैं आप लोग को पूछना चाहता हूं, आप लोग ये यूसुफ के बारे में क्या बताएंगे? ये यूसुफ का व्यक्ति कैसा है? मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप सब लोग मालूम है, इसलिए मैं आप लोग के सवाल के साथ मैं ऐसा सिर्फ बोलते नहीं जाऊंगा, मैं पूछूंगा, आप लोग जब उसका आंसर देंगे ताकि हम दोनों एक साथ चलेंगे। आप लोग ये यूसुफ के बारे में क्या सोचते हैं? कैसा व्यक्ति है? अच्छा व्यक्ति है? बुरा व्यक्ति है? कैसा है? बोल सकते हैं। Faithful person, very fearful God. Very fearful God. Very good, sister. Fearful God. नम्र व्यक्ति, नम्र स्वभाव का व्यक्ति, गरीब की चिंता करने व्यक्ति। चिंता करने वाला व्यक्ति। और दूसरों से माफ करने वाला व्यक्ति, दूसरों को माफ करने वाला व्यक्ति। और पवित्रताई में रहने वाला व्यक्ति, अपनी पवित्रताई में बने रहने की, पवित्रता में बना रहने वाला व्यक्ति। और परमेश्वर का प्रशंसा हमेशा महसूस करता था। परमेश्वर का सम्मुख महसूस करता था। और परमेश्वर का भय मानता था। परमेश्वर का भय मानता था। और आज्ञाकारी था। बुराई से दूर रहता था। बुराई से दूर रहता था। वेरी गुड, वेरी गुड। बुराई से दूर रहता था। और प्रभु का इच्छा जान के प्रभु की इच्छा अनुसार चलता था। प्रभु का इच्छा जानकर उसका मुताबिक चलने वाला था। और स्वप्न का अर्थ बताने वाला आदमी। स्वप्न को अर्थ बताने वाला आदमी। और परमेश्वर ने अलग से ज्ञान दिया हुआ था उसको। परमेश्वर ने उसको अलग ज्ञान दिया था। बंदीगृह में रह करके भी प्रभु का धन्यवाद देते रहा। बंदीगृह में रह के भी प्रभु के धन्यवाद करते थे। और परमेश्वर छुटकारा करेगा, उसका बहुत आशा था उनके जीवन में। परमेश्वर छुटकारा देगा ऐसा आशा था। और कभी घमंड नहीं करता था अपने ऊपर। कभी घमंड नहीं करता था। रूपवान और बड़ा सुंदर था। रूपवान और बहुत सुंदर था। रूपवान और सुंदर था। वेरी गुड, वेरी गुड। और वेरी गुड, वेरी गुड। अकाल के समय परमेश्वर ने उसे सहायता की रक्षा करने के लिए। अकाल के समय में परमेश्वर ने उसको सहायता किया उसको उनको बचाने के लिए। और totally dependent on God. Totally dependent on God. Totally dependent on God. बराबर, परमेश्वर का ऊपर भरोसा मीन्स आसरा रखता था। कुड़कुड़ाने वाला नहीं था, अपने भाइयों की इच्छा नहीं थी। कुड़कुड़ाने वाला नहीं था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शत्रुओं को प्रेम करने वाला, भाई लोगों को इतना प्रेम किया। शत्रु को प्रेम करने वाला। वेरी गुड, प्रेज लॉर्ड। शत्रु को प्रेम करने वाला। और जेलसी नहीं करता था। जेलसी नहीं होता था। वेरी गुड सिस्टर, प्रेज लॉर्ड, वेरी गुड। जेलसी नहीं होता था। और घर पे प्यारा लड़का था और घर का पवित्र पुत्र था। वेरी गुड, वेरी गुड। घर का प्यारा पुत्र था। वेरी गुड, ओके ओके, वेरी गुड। प्यारा पुत्र था। और पिता का लाडला सामर्थ आ गई तो उसने बदला नहीं लिया पिछले काम का।
अब बदला नहीं ना लेने वाला बेटे था बेटा। पिता का जो लाल का प्यार करने वाला बेटा था। और एक भविष्यद्वक्ता था। एक भविष्यवक्ता था। ओके, भविष्य के बारे में जानता था। और मुसीबत के समय में मदद करने वाला। मुसीबत के समय में मदद करने वाला। वेरी गुड। अपने देश की और अपने प्रिय फादर भाई बहनों को चिंता में और अपने पास बुलाने का भी स्वभाव था। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, हमारा भाई पिताजी उनको सबको अपने पास बुलाने का ऐसा चिंता वाला होता। और बराबर। वेरी गुड, वेरी गुड। समस्याओं में घबराने वाला नहीं था, धैर्य रखता। समस्या में घबराने वाला नहीं था। वेरी गुड। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। ऑनेस्ट टुवर्ड गॉड। ऑनेस्ट टुवर्ड्स गॉड। वेरी गुड, वेरी गुड। और जीवन के द्वारा प्रभु को प्रकट करता था। जीवन के द्वारा प्रभु को प्रकट करता था। बहुत सारा सब कुछ, सभी बातों का आपने देखा। हमने कम से कम 40-50 बातों को हमने बताया, है ना। ये सारे बात उनका जीवन में था। उसमें से एकदम महत्वपूर्ण का बात ये है कि जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन और यूसुफ के जीवन को हम तुल्य कर सकता था। जो बहुत सारा बात ऐसा बात है प्रभु यीशु मसीह में है, उसको हम यूसुफ में देख सकते हैं। जो सब ऐसा एक व्यक्ति था। तो बाकी सारे व्यक्ति से, जो बाइबल में दिया हुआ बारे सारे व्यक्तियों में से इस व्यक्ति का जीवन एक अलग था। मैं आज आप लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप और मैं बाकी लोगों से एक अलग व्यक्ति होना जरूरी है। जैसे जितने गुण अभी हमने बात किया था, एक दूसरे से अपन एक मन से बात की रहा था, ये सारे गुण आप और मेरे जीवन में होना जरूरी है। जैसे आपका अब मेरा जीवन में ये सारे गुण हम प्रकट करेंगे, तब हम किसको प्रकट करेंगे? दूसरा लोगों का सामने प्रभु यीशु मसीह को हम प्रकट करेंगे। बाइबल में लिखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान होने के लिए, ऐसा हम ऊंचा होकर उस पद के लिए जाने के लिए हमारा एक इच्छा होना चाहिए। जब हमारे अंदर एक इच्छा होना चाहिए, कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं कोई बोलता है कि इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है कि साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। ऐसा उनका मन में एक इच्छा हो जाता है। जब एक ऐसा इच्छा, मैं IPS बनना चाहता हूँ, ऐसा एक मन में एक इच्छा आ जाता है, एक निर्णय लेते हैं, तो फिर क्या करते हैं? वह उसके लिए क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या स्टेप करना है, उसके लिए क्या करता है वो लोग? अपने आप को तैयारी करता है। बराबर है कि नहीं? क्या करता है वो लोग? तैयारी करता है ना। तो अपना जीवन को उसी का मुताबिक तैयारी करता है। आज मैं आपको, जो हमारा जूम में जुड़ा हुआ सभी को मैं बताना ये चाहता हूं कि जो आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के समान होना चाहिए। जो ये ऐसा एक इच्छा आपका और मेरे जीवन में जब उत्पन्न हो जाते हैं, हम क्या करेंगे? जो हमारे लिए जो नहीं चाहिए, जो निकालना चाहिए, उस बातों को हम क्या करेंगे? आपका और मेरे जीवन में थोड़ा थोड़ा करके हम निकाल देंगे। जब हम किसके समान बनेंगे? जो आप प्रभु यीशु मसीह के समान हम आप और मैं बनेंगे। क्योंकि एक दिन हम प्रभु को देखेंगे, प्रभु के समान होंगे और प्रभु के साथ अनंत काल के लिए जीने वाला व्यक्ति आप और मैं है। इसलिए ये दुनिया में बहुत सारा समस्या है। अब इस समस्या से भी, जैसे यूसुफ ने उस समस्या में उसने प्रभु के लिए जीवन बिताकर दिखाया, वैसे ही आप और मैं हमारे जीवन का समस्या में भी प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर कर आगे बढ़ना जरूरी है। इसलिए मैं इस व्यक्ति को आपके सामने प्रकट करता हूं। और ऐसा वो जीवन बिताने के लिए उसका अंदर क्या स्पेशलिटी था? हमने देखा कि इतना गुणा देखा, ये होने के लिए उसके जीवन का स्पेशलिटी क्या है? व्हाट इज स्पेशल इन हिज लाइफ? व्हाई ही डिड ऑल दिस थिंग लाइक दिस? इसके जीवन में ऐसा वो जीवन बिताने के लिए कारण क्या है? Because God's mercy was on him. God's mercy was upon him. और It was according to God.
परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता। परमेश्वर का प्रति विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता। विश्वास योग्यता। और उसने उतना तो सब करने के लिए कारण क्या है? कारण क्या है? परमेश्वर से के साथ साथ चलता था। परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हाँ, ओके ओके, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और It was according to God's plan. It is according to God's plan. Okay, very good, very good. Very good. और क्या स्पेशलिटी है उसी के अंदर? जोसेफ के अंदर ऐसा वो जीवन बिताने के लिए कारण क्या था उसका? He was chosen by God. भाइयों से अलग किया। परमेश्वर ने उसके भाइयों से उसे अलग किया और अलग बुद्धि दी। भाई से अलग किया, बुद्धि दिया। अलग बुद्धि दिया। ओके, अलग बुद्धि दिया। अलग किया। chosen by God, परमेश्वर ने उसको चुना है। फिर भी और क्या कारण है वो ऐसा जीवन बिताया? बोल सकते हैं? परमेश्वर के भाव में चला। परमेश्वर का मार्ग में चला। प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु का महिमा के लिए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और प्रभु को हमेशा उसने अपने सन्मुख रखा। प्रभु को उसने हमेशा अपने सन्मुख रखा। प्रभु का सभी समय अपने सम्मुख में रखा। और क्या बात है? क्या बात था कि वो उसने ऐसा जीवन बिताया, है ना? सदा आनंद, उस सदा का जीवन को ध्यान में रख के चलता था। अनंत जीवन को ध्यान में रख के चलता था। आनंद जीवन को ध्यान में रख के चलता था। ओके, आनंद जीवन का ध्यान में रख के चलता। और भी क्या है? परमेश्वर से प्रेम में बना रहा। परमेश्वर का प्रेम में बना रखा। वेरी गुड, वेरी गुड। परमेश्वर का प्रेम में बना रखा। और हम क्या देखें? और क्या है वो ऐसा जीवन बिताने के लिए कारण क्या था? और भी सब कारण। बोलिए। परमेश्वर का दृष्टि में अपराधी हमेशा परमेश्वर संग रहता था। परमेश्वर के संग रहता था। और fearing of God, and he got the training from his father. प्रेम फादर, पिता का प्रेम था। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वो है कि जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 38 पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 38 पढ़ेंगे। पढ़िए कोई। तो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? क्या फर्क क्या है? फर्क क्या है? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर आत्मा उसका अंदर था। जब फारवन बोलता है, सर्वेंट्स, कैन वी फाइंड सच ए वन एज दिस इज a man in whom the Spirit of God is. तो परमेश्वर का आत्मा रगने वाला व्यक्ति जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। देखो, फारवन के जीवन में जब राजा बना, बहुत सारे लोगों को देखा उसने। सारे लोगों को देखने के बाद वो सर्टिफाई करता है कि यूसुफ जैसा परमेश्वर का आत्मा रहने वाला आदमी हम किधर मिल सकता है? मैं आज आपको एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। आपको देखने वाला बोलेंगे
आपका समान जो परमेश्वर का आत्मा रहने वाला, परमेश्वर का जो दास है, परमेश्वर का बेटा है, जो प्रभु यीशु मसीह का है, ये मसीह है, ऐसा हम दूसरा किसी को मैं नहीं देखा। ऐसा एक सवाल आपके जीवन में, आपका एक जीवन बनना चाहिए। मैं, ये मेरा सवाल है। अपने कितना भी साल, आप 7 साल का हो, 50 साल का हो, 40 साल का हो, कितना भी हो, मैं आज आपसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपको देखने वाला फरौन ने जब यूसुफ को देखा, एक सर्टिफाई करता है कि ऐसा व्यक्ति हम कहां ढूंढ सकते हैं? ढूंढेगा तो मिलेगा क्या? यीशु मसीह जैसा हमको कोई मिलेंगे नहीं। वैसे ही फरौन सर्टिफाई करता है कि आपका उसका जो राज्य करके जब राजा हो के एक समय आने के समय वो बोलता है कि ये व्यक्ति जैसा मैं हम कहाँ मिल सकता है? एक सर्टिफिकेशन कितना समय के बाद बोलते हैं? बोलिए, ये सर्टिफिकेशन कभी देता है? बहुत साल का बाद बोलता है कि बहुत महीने के बाद बोलता है कि कभी बोलता है? स्वप्न का अर्थ बताने के बाद। एक स्वप्न का अर्थ बताने के बाद इमीडिएटली फरौन बोलता है कि ये मनुष्य जैसा परमेश्वर का आत्मा रहता है, ऐसा कोई फर्क है? दूसरा, उसने जितना लोग देखा उस लोगों में से यूसुफ में क्या फर्क है? क्या फर्क है? क्या फर्क है? यूसुफ परमेश्वर का आत्मा उसमें रहता है ना? तो इसलिए मैं आज आपके पास मैं बताना चाहता हूं, जब योशुआ के बारे में बताता है कि उसका एक अलग आत्मा सब अपना है, कालेब के बारे में भी बोलता है कि उनके पास एक अलग आत्मा है। वैसे ही ये जूम में जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति के बारे में दूसरा लोग को बोलना चाहिए। ये व्यक्ति के बारे, श्याम कुमार के ऊपर, जॉर्ज भाई के ऊपर, शिरन के ऊपर, जगवीर के ऊपर, इनके ऊपर एक परमेश्वर का आत्मा है। ऐसा व्यक्ति हम कहाँ मिल सकता है? ऐसा एक जो नमूना बनकर आप और मैं इस दुनिया में जीना चाहिए। जब हमको सबको मालूम है यूसुफ का जो उसका कहानी शुरुआत से लेके अंत तक हम जब मालूम है, ये मालूम होने के बाद में आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने बोला कि उसका बहुत सारा गुण हमने देखा और क्यों ऐसा उसने जीवन बिताया करके देखा। ये सारी बातें आप और मैं वैसे ही जीना चाहिए। इसीलिए इस यूसुफ का जो चरित्र को, जीवन का चरित्र को हमारे लिए उत्पत्ति के पुस्तक में देखकर आपको और हमें एक सवाल पूछता है कि आप और मैं उनके समान जीना चाहिए। समस्या कुछ भी आए उसमें से हम उनके लिए जीना चाहिए करके हम देखते हैं। 2-3 वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। पहले नंबर्स चैप्टर 27 वर्स 18 पढ़ेंगे। नंबर्स संज्ञा 27:18 18 संज्ञा मीन्स नंबर्स, संज्ञा गिनती बोलते हैं ना, गिनती 27:18 27 का 18 पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नूनन के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। और 34 का 9 पढ़ेंगे। नंबर्स 34:9 34:9। फिर वह सीमा जिब्रोन तक व्यवस्थावरण ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्थावरण 34:9 ड्यूट्रोनॉमी 34:9। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे और इजरायली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी मानते रहे। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा जो हमारा अंदर है, तो हम क्या देते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, कैसा जीना चाहिए,
जो क्या करना चाहिए, ये सारे बातें जो विजडम, ज्ञान और बुद्धि, ये सारे आपको और मुझे मिलता है। वैसे ही जब और दानियल के बारे में भी हम देखेंगे, दानियल का पुस्तक 2 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। दानियल 2 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। दानियल चैप्टर 2 वर्स 11। दानियल चैप्टर 2 वर्स 11 पढ़ेंगे। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बात बता सके। चैप्टर 4 वर्स 8 और 18 पढ़ेंगे। दानियल का ही है, दानियल का 4 का 8 और 18। 8:18 8:1 आई एम रीडिंग। अंत में दानियल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलशस्सर रखा गया था, और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया। 18 पढ़ेंगे। 4 का 18। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यह स्वप्न देखा, इसलिए हे बेलशस्सर, तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में वो तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। यहाँ हम अभी तीन व्यक्ति के बारे में हम देखा, यूसुफ के बारे में देखा, हम योशुआ के बारे में देखा, और हम दानियल के बारे में देखा। उसी में एक अलगावट क्या है कि परमेश्वर का आत्मा, जो परमेश्वर द गॉड इज ड्वेलिंग इन देम, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वो परमेश्वर का संतान हो जाता है। इतना ही नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह आपका मेरा हृदय में वास करता है, जो परमेश्वर हमारा हृदय में है, जो हम उसको दूसरा लोग देखना चाहिए, जो राजा लोग देखा है, जो बाकी लोग देखा है, वैसे ही जो आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया तब पवित्र आत्मा के द्वारा हम मोर किया है। इफिसियों का पत्री 1 अध्याय 13 और 14 पढ़ेंगे। इफिसियों का पत्री 1 अध्याय 13 और 14 पढ़ेंगे। Ephesians chapter 1 verse 13 and 14 पढ़ेंगे। Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. 13 verse I'm reading. Ephesians chapter 1 13 verse. और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। और हम ये 14 वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बनाया है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। यहाँ हम देखते हैं कि जैसा यूसुफ का जीवन में, योशुआ के जीवन में, दानियल के जीवन में पवित्र आत्मा था, वैसे ही जितनों ने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुसमाचार सुनकर प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय में विश्वास किया, तब पवित्र आत्मा से हमें मोर किया गया, और हमारा पवित्र आत्मा हमारे लिए बनाया, क्या बोलते हैं, जो एडवांस करके आपको और मेरे जीवन में दिया है। जब आपका और मेरा अंदर इस पवित्र आत्मा है, इस पवित्र आत्मा का गुण जो है हम दूसरे को प्रकट करना जरूरी है करके हम देखते हैं। और रोमियो का पुस्तक चैप्टर 8 में 14 to 17 पढ़ेंगे। रोमियो चैप्टर 8 बस 14 to 17, 14 से लेके 17 तक पढ़ेंगे। रोमन चैप्टर 8 बस 14 to 17 पढ़ेंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वो जो परमेश्वर का आत्मा से चलते हैं वो परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा
हे पिता कहकर पुकारते हैं। हाँ, आपको और मुझे एक पवित्र आत्मा दिया गया है। ये ऐसा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पोस्ट है। दुनिया में कुछ लोग बोलते हैं मैं जो है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब बड़ा पोस्ट करके बोलते हैं, लेकिन मैं आज आपको मैं बताना चाहता हूं ये दुनिया का सारे इस पोस्ट में से सबसे बड़ा पोस्ट जो है जो प्रभु यीशु मसीह का संतान है, क्योंकि ये जो पोस्ट कभी बदलता नहीं। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे पोस्ट जो है सब बदल जाते हैं, लेकिन जो एक क्या बोलते हैं थोड़ा समय के लिए, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। जो पवित्र आत्मा हमें मिल जाता है, पवित्र आत्मा का मोहर लगाया जाता है और हम स्वर्ग हकदार बन जाते हैं। जो स्वर्ग हमारा बन जाते हैं, जो सड़क पूरा सोने से बनाया हुआ है, ऐसा जगह का हकदार हम बन जाते हैं। और कोई भी समय पर अप्पा पिता, जैसे एक दुनिया में जो है एक बार जब अपना जो इंग्लैंड में जो प्रेसिडेंट था, उसका बेटा जो गंदा वेट करने के लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहा था बोलता है, लेकिन ये लड़का जो है गंदा ड्रेस डाल के अंदर चला गया। जब वो व्यक्ति पूछ रहा था कि हम सब इतना बड़ा लाइन में खड़े हैं, लेकिन ये लड़का अंदर जाते हैं, तो पूछता कि वो उसका बेटा है। तो इसलिए जो हम जब परमेश्वर का संतान है, ये जो पोस्ट दुनिया के सबसे बड़ा पोस्ट है। इसलिए जब हम तासत्व आत्मा नहीं अब्बा पिता करके बुला सकते, ऐसा एक आत्मा हमारे जीवन में मिला है। 16 वचन पढ़ेंगे। 16 आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर का आत्मा अपना आत्मा का साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर का संतान है। तो इसलिए जब हम परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का संतान है, वो सबसे बड़ा पोस्ट है, बड़ा पदवी है। जैसे यूसुफ का साथ में पवित्र आत्मा था, वो जो योशुआ के साथ पवित्र आत्मा था, जो डैनियल के साथ पवित्र आत्मा था, उस पवित्र आत्मा मेरे साथ है, आपका साथ है। तो ये सबसे बड़ा है। 17 वचन पढ़ेंगे। 17 वचन पढ़ेंगे। और यदि संतान है तो वारिस भी। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। यहाँ हम देखते हैं कि हम परमेश्वर का वारिस है, संतान है, तो हमें दुख भी उठाना पड़ेगा। जब दुख उठाते हैं तो हम क्या बनेंगे? एक महिमा में आएंगे। 3 बातों को आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। पहले, हम संतान है, तो हमको इस दुनिया में देने के समय कुछ कष्ट, क्लेश ऐसा है, लेकिन एक दिन हम उनके साथ महिमा पाएंगे। जब हम योशुआ के जीवन में, यूसुफ के जीवन में हम देखने के समय में भी उसका पवित्र आत्मा था, बहुत सारे कठिनाई में, कष्ट में जाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ में था। और एक महिमा का, जो फरओन राजा का नेक्स्ट पोस्ट में बोलता है कि तुम्हारा बिना कोई हाथ पांव नहीं हिलाएंगे, ऐसा एक बड़ा पदवी है। वो ऐसा एक पद जो है वो पोस्ट में महिमावान बन गया करके देखते हैं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप और मैं परमेश्वर का संतान है, इसलिए हमारे जीवन में कष्ट और परेशानी आ जाते हैं। इस परेशानी के द्वारा परमेश्वर आपको और मेरे लिए क्या योजना किया है, उस योजना को पूरा करने वाला परमेश्वर है करके मैं आश्वासन देना चाहता हूं। इसलिए अभी होने वाला ये समस्या देकर आप और मैं दुखित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जो सबके जीवन का परेशानी आप देखेंगे, सुनेंगे, तो भी बहुत प्रॉब्लम है ना, आप दुखित हो जाएंगे। वैसे ही आजकल जो हमारा लोग दुख परेशानी में जाने के समय वो सुनने के साथ साथ हम भी परेशानी हो जाते हैं। लेकिन ये जो वचन है, मेरे को आश्वासन दिया है हमारा प्रभु हमें एक दिन महिमा करने वाला परमेश्वर है करके देखते हैं। अभी हम देखेंगे इस आत्मा हमारे लिए किस लिए दिया, क्यों दिया, इस बातों को हम देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार चैप्टर 14 में 16 to 18 पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 to 18। जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 to 18 पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 14 मींस 14 का से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो
क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मैं ना अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है। हमारा प्रभु का वादा किया है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस आऊंगा। प्रभु का जो वादा है, जो हमें प्रभु कहता है कि मैं अभी जा रहा हूं आपका साथ रहने के लिए। जो सेम जैसा प्रभु यीशु मसीह है वैसा ही, द सेम वैरायटी, सेम काइंड, जो प्रभु हमारा साथ रहने के लिए। प्रभु यीशु मसीह सभी समय सबका साथ नहीं रह सकता था, इसलिए वो जब बोलता है कि मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारा साथ रहने के लिए पवित्र आत्मा दूंगा करके लिखा है। तो देखिए, मैं आज हम आपको एक सरल तरीके से आप समझाना चाहता हूं। यूसुफ का जीवन में वो ऐसा सफलता होने के लिए कारण क्या, उसके साथ एक पवित्र आत्मा था, साथ में था, वो परमेश्वर का आत्मा था करके दूसरे लोग भी देख सकता था। दूसरे लोग सर्टिफाई किया, जो योशुआ के बारे में सर्टिफाई किया, डैनियल के बारे में सर्टिफाई किया, वैसे ही आप और मेरे बारे में जिस पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा तो वो हमारे दूसरे लोग भी आपके बारे में, मेरे बारे में सर्टिफाई करेंगे, क्योंकि हमारे साथ रहने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 26 भी पढ़ेंगे, 26 पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। इसमें दो बात है। हम क्या करते हैं, जो बहुत सारे बातों का हम भूल जाते हैं। जब हम भूल जाते हैं उसको याद दिलाएगा। हमारा पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर बार बार हमें याद लाता है और हमको क्या करता है, सही मार्ग में चलाता है, स्मरण भी देता है। प्रभु हमारे लिए तुम्हारा सब और सिखाएगा, जो याद करेगा और हमें सिखाएगा कैसा चलना है, कैसा रहना है। यूसुफ के जीवन में उस पवित्र आत्मा उनके साथ में था, इसलिए तुम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये ऐसा एक गुण उसको प्रकट करने के लिए कारण वही था करके हम देखते हैं। हमने देखा कि 25-30 गुण को बताया उसका यूसुफ के बारे में। जो हमने ये इतना बताया, ये सारे बात करने के लिए कारण ये था कि पवित्र आत्मा अंदर था। वो क्या करता था, क्या करना है, क्या नहीं करना है बता रहा था कुछ, और उसको स्मरण करता था और उसको सिखाता था करके देखते हैं। वो आत्मा आपका और मेरा अंदर है। और हम पढ़ेंगे 15 अध्याय का 20, जॉन चैप्टर 15 वर्स 26 पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 15। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। वो क्या परमेश्वर उसका गवाही देने वाला है, जो हमें स्मरण करने वाला है, हमें सिखाएगा। और हम क्या कहते हैं कि उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देने वाला पवित्र आत्मा करके देखते हैं। वो आत्मा हमारा अंदर है। और हम 16 अध्याय का 6 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 16 वर्स 6 to 11 पढ़ेंगे। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। यहाँ देखते हैं कि पाप के बारे में, धर्म के बारे में ये परमेश्वर हमें अंदर अंदर सिखाता रहेगा। ये बात को बताते रहेंगे जो पाप के बारे में। आज हम उस कार्य को हम देखते हैं हमारे जीवन में, हम कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस सारे बातों को हमें बताता है। इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारा प्रभु सारे बातों को आपको और मुझे प्रकट करने वाला है, सिखाने वाला है, ज्ञान देने वाला परमेश्वर है करके देखते हैं।
अभी हम देखेंगे उस यूसुफ के जीवन में पवित्र आत्मा था, उसने कैसा कैसा कार्य क्रिया करके हम देखते हैं। जो योशुआ के जीवन में कैसा था, जो डैनियल के जीवन में कैसा था, आप और मैं जीने के लिए उस पवित्र आत्मा को हमारा अंदर दिया है, हमें मोर किया है, हमारे लिए एक एडवांस करके उसका आत्मा दिया है, इसलिए हमें याद लाता है, हमें सिखाता है, सब कुछ करता है हमारे लिए। इसलिए आप और मैं उस यूसुफ का समान एक नमूना वाला जीवन बिताना जरूरी है। और मैं 2 वचन पढ़कर मैं बंद करना चाहता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 15 का 15 अध्याय का 14 और 15 पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 15 वर्स 14 एंड 15। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब देखो, यह मैं तुम्हें जो आज्ञा देता हूँ उससे माने हो तो तुम क्या है, किसका मित्र है? किसका मित्र है? प्रभु यीशु के मित्र हो, मित्र है। तो देखिए, अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो यूसुफ का पिता ने उसका बेटा से प्रेम किया, उसका अलग कलरफुल ड्रेस वाला दिया करके हम देखते हैं, जो परमेश्वर ने अपना आत्मा यूसुफ को दिया था, इसलिए उसने इतना बड़ा कार्य किया करके हम देखते हैं। वो प्रभु आपको और मुझे एक आज्ञा देता है, उस आज्ञा को अपन पालन करेंगे तो वो क्या बोलता है कि हम किसका मित्र हैं? प्रभु यीशु मसीह का मित्र है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ भी परमेश्वर का मित्र बनकर जीवन बिताया, जो अच्छा जीवन बिताया, जो आज्ञा परमेश्वर का जो था वो करके उसने जीवन बिताया। अभी हम पढ़ेंगे 15 वचन पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 15 वर्स 15 याद रखना है। जॉन मेमोरी कर सकता है, जॉन 15:15। पढ़िए 15। से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। देखो हमारा प्रभु कैसा है, हम परमेश्वर का संतान है, उसके साथ साथ हम परमेश्वर का दोस्त है। तो कहता है कि दास को कुछ मालूम नहीं पड़ता है। देखो घर में जो रहेगा, जो अपना बाप को दास को बताता नहीं, दास को सिर्फ बोलेंगे ये करो वो करो, ऐसा करो, ऐसा रहो, ऐसा करके यहाँ तक आ जाओ, वहां करके बोलते हैं। लेकिन हमारा लोग हमारा दोस्त के बारे में सारे बातों को बताते हैं। कोई लोग अपना पत्नी के बात नहीं बताता है, बच्चे का बात नहीं बताता है, लेकिन दोस्त के बात सारे बातों को बताता है। वैसे ही हमारा प्रभु भी सारे बातें आपको और मुझे बताया है, कोई बातों को छिपा के नहीं रखा है। हम यूसुफ के जीवन में देखेंगे, यूसुफ के जीवन में भी परमेश्वर जो कार्य करने वाला उस बातों को स्वप्न के द्वारा प्रकट किया है। अब्राहम से बात किया कि मैं जो काम करने वाला उसको मैं तुम्हें छुपा के रखूंगा करके अब्राहम को बोला। सामुएल को एली के घर पे जो काम करने वाला उस बातों को मैं छुपाऊंगा करके सामुएल को बताया। तो ऐसे ही उसका एज का उम्र का कुछ फर्क नहीं है, कैसा भी मालूम नहीं, लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, प्रभु कहता है कि मैं सारे बातों को मैं तुम्हारे लिए प्रकट कर रहा हूँ, प्रकट करता हूँ, सब कुछ बातें बताएंगे हमारा प्रभु। देखिए यहाँ भी हम देखते हैं, हम 14 में पढ़ते हैं कि हम प्रभु दोस्त हैं, आज्ञा मानेंगे तो। दूसरी बात हम देखते हैं कि कॉइन का 2 साइड है। जब दूसरा साइड, ये साइड में हम परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना है, दूसरा साइड में हम देखते हैं प्रभु दोस्त कहता है कि सारे बातों को आपको प्रकट करने वाला, यूसुफ को प्रकट किया था वो प्रभु आपको और मुझे भी प्रकट करने वाला परमेश्वर कर देखते हैं। इसलिए आने वाला समय में उस प्रभु के ऊपर हम विश्वास कर जो सबका जीवन कैसा था वैसे जीवन आप और मैं बिताने के लिए परमेश्वर हमें दया करे। एक छोटा सा और एक गीत छोटा सा मैं आपको और डालना चाहता हूँ। एक छोटा सा गीत गाकर हम बंद करेंगे। जिंदगी के फिक्र
बेशुमार उसके दानों के लिए अब तक उसने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो, तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रुओं का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार उसके दानों के लिए अब तक उसने संभाला हमें, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक उसने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो, देखिए अब तक संभाला तूने, अपने बाहों में लिए हुए। यूसुफ के जीवन में उसके साथ था, जब गड्ढे में डालने के समय में भी प्रभु को लोग ने साथ में डाला। वो प्रभु आपके साथ मेरे साथ है, दूसरा कुछ नहीं है। दुनिया के लोगों और आपका में कुछ फर्क नहीं है, एक ही फर्क है कि पवित्र परमेश्वर का आत्मा आपका साथ है, परमेश्वर आपका साथ है। वो एक विशेष है, खासतर है। इसलिए अब जो उत्पत्ति का 41:38 और यूहन्ना 15:15 मेमोराइज कर दीजिए कि आपके जीवन में बड़ा लाभदायक होगा। वो प्रभु आपके साथ है, मेरे साथ है,
ग्लोरीफाई करेगा। ही विल ग्लोरीफाई अस। हमने कष्ट से जाएंगे, एक दिन हमें ग्लोरीफाई करने वाला परमेश्वर है। इसलिए एक अवसर दिया परमेश्वर को मैं धन्यवाद। और जो हमारा भाई लोग के लिए भी मैं धन्यवाद कर मैं बंद करना चाहता हूँ। ये मेरे एनकरेज किया हुआ वचन है, तो आपको भी एनकरेज कर इस समस्या में, हम बहुत सारे बातों को हम सुनते हैं, इस समस्या से है, लेकिन हमारा फर्क है कि प्रभु हमारा साथ है। जैसे जो फरौन ने गवाही दिया, वैसे ही आपको देखने वाला गवाही देना चाहिए। इनका अंदर पवित्र आत्मा है, वो ऐसा वाला जीवन बताने के लिए परमेश्वर दया करें। थैंक यू।